हेलो, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखक के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए, और छोटे से बड़े एग्जाम हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए आज से बात कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे पहले जो लेखक हैं वो है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय की जो पुस्तक है वो अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय को जब साइमन कमीशन के टाइम लाठीचार्ज हुआ था, उनके सर पे बहुत चोट आ गई थी। तो तब ये समझ लीजिए कि वो कैसे खुश होंगे जब उनको बहुत चोट आ गई थी। साइमन कमीशन के टाइम जब साइमन कमीशन लाहौर में उनको लाठीचार्ज हुआ था, तो उनको बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। तो उनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। तो वो कैसे खुश होंगे, तो बस उसी से रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय जी की। और जो दूसरी पुस्तक है वो है यंग इंडिया। यंग इंडिया इनकी दूसरी पुस्तक है। आइए आगे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी की है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक जी की जब बाल गंगाधर तिलक जेल में थे तब उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी। और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना 1 अगस्त 1942 को, तब ही उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तब ये इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य को जेल में जब वो थे तब उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अगली पुस्तक है सचिन नाथ सान्याल जी की बंदी जीवन। सचिन नाथ सान्याल, सोचिए जब इंसान संन्यास ले लेता है तो एक जीवन बंदी जीवन की तरह बहुत ही कठिनाइयों से व्यतीत करता है। तो इसी से आप रिलेट करके अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि सचिन नाथ सान्याल जी की जो पुस्तक बंदी जीवन है। महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है ये इंडिया होम रूल। ऐसे आमतौर पे ये जो होम रूल वर्ड आता है ना, तो आप लोग अगर एग्जाम में भी आएगा ये क्वेश्चन तो आप लोग सोचेंगे ये तो इन्हीं में से की होगी और या फिर बाल गंगाधर तिलक की होगी। आप लोग ये कतई दिमाग में नहीं सोच पाएंगे पेपर में कि ये महात्मा गांधी जी की भी हो सकती है। बस यहीं से लोग फंस जाते हैं। तो ये वो इंडिया होम रूल जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी की है, ना कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। तो जो महात्मा गांधी जी की पुस्तक इंडियन होम रूल है। तो अगली जो पुस्तक है वो अगले जो लेखक हैं वो है रजनी पामदत्त जी। इनकी पुस्तक है इंडिया टुडे। और अगले जो है टाइटस। अगर एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बनाना होगा, ऐसे अगर कोई इंडिया डिवाइडेड तो सभी कोई बता देगा राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन अगर एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बनाना होगा तो वो क्या करेगा, ये टाइटस की पुस्तक दे देगा इंडियन इस्लाम। अगर ये बना दिया, अगर ये पुस्तक का नाम एग्जाम में दे दिया इस पुस्तक का नाम, तो बहुत सारे हम ही लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं और वो गलत टिक करके आ जाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। टाइटस इंडियन इस्लाम। टाइटस की कौन सी पुस्तक है? इंडियन इस्लाम। अगले जो हमारे हैं लेखक वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है इंडियन नेशन मेकिंग। इंडियन नेशन मेकिंग। अगले जो है वो है वारिन कुमार घोष। वारिन कुमार घोष जी की है भवानी मंदिर। और फिर भगवती चरण बोरहा। भगवती चरण बोरहा के द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। भगवती चरण बोरहा जी की है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। बात करते हैं आगे, चलिए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बहुत ही रेयर लोगों को पता होती है। जो आप लोगों को नहीं पता वही तो बताने के लिए हम यहाँ पे हैं। अगली जो पुस्तक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है, वो है आनंद मठ। ये आप लोगों को भी पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है आनंद मठ। ये किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है। अब आगे बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनकी पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम जी की पुस्तक है। आगे जो बात करते हैं वो आगे है दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने हमेशा सत्य की ओर प्रकाश डाला है, इसलिए आप इससे कोरिलेट करके आप इस पुस्तक को याद कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आगे जो पढ़ेंगे वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुस्तक तराने हिंद। तराने और हिंद किसकी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित द स्कोप ऑफ इंडिया। विजयलक्ष्मी पंडित द स्कोप ऑफ इंडिया जी, द स्कोप ऑफ इंडिया, विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और तो बस इन्हीं के आप लोग इनको अच्छे से 2-3 बार वीडियो सुन लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। पहली पुस्तक, पहले जो लेखक हैं वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये दयानंद सरस्वती की ये पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी जो पुस्तक है वो है दीन बंधु मित्र। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है नील दर्पण। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी है। अगली चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस।
चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी है। अगली जो पुस्तक है वो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 3 पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो ये अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। वो पहली है अभ्युदय, दूसरी है लीडर और तीसरी है हिंदुस्तान। ये तीनों ही पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देती हैं। अगले जो लेखक हैं वो है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने 2 पुस्तकें लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोहम्मद अली की। वो है कामरेड और दूसरी है हमदर्द। ये दोनों मोहम्मद अली की पुस्तकें हैं, कामरेड और हमदर्द। अगले जो लेखक है वो हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष की जो पुस्तकें ये 3 हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली है कर्मयोगी, दूसरी युगांतर और तीसरी है लाइफ डिवाइन। तो अरविंद घोष की 3 पुस्तकें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है कर्मयोगी, दूसरी युगांतर और तीसरी है लाइफ डिवाइन। अगले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की कई पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये इनकी इतनी पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहली है महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया, दूसरी हरिजन और तीसरी नवजीवन, चौथी हिंद स्वराज और पांचवी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। अगले जो हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी की इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। एनी बेसेंट की पुस्तकें जो है ये पत्रिकाएं हैं एक तरह से। वो कॉमनवेल एक साप्ताहिक पत्रिका थी ये, और दूसरी जो है वो है न्यू इंडिया, ये दैनिक पत्रिका थी। एनी बेसेंट जी की जो कॉमनवेल थी वो साप्ताहिक पत्रिका थी और जो न्यू इंडिया है वो दैनिक पत्रिका थी। अब सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं। इनकी है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे बात करते हैं